नमस्कार। आइए एक सफर पे चलते हैं जानवरों की दुनिया में। आज हम कुछ ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जो हमारी सोच से भी कई ज्यादा हैरान करने वाले हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये दुनिया जितनी हम समझते हैं उससे कई ज्यादा जटिल और दिलचस्प है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से। ये जो स्क्रीन पर दिख रही है, ये है भारतीय विशाल गिलहरी, एक शानदार जीव। लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर मिलती है, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? पूरी दुनिया में बस यही एक घर क्यों? तो देखिए, इस सवाल का जवाब छिपा है इस एक शब्द में, स्थानिक प्रजाति, यानी एंडेमिक स्पीशीज। इसका सीधा सा मतलब है ऐसे जीव जंतु या पेड़ पौधे जो दुनिया में सिर्फ एक खास इलाके में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं। और हमारी ये विशाल गिलहरी इसी का एक जीता जागता उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जानवरों की कुछ ऐसी सुपर पावर्स की जिनके बारे में जानकर कोई भी दंग रह जाएगा। ये वो कमाल की क्षमताएं हैं जो उन्हें मुश्किल हालात में भी जिंदा रहने में मदद करती हैं। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि एक बाघ रात के अंधेरे में हम इंसानों से कितना बेहतर देख सकता है? 6 गुना। जी हां, 6 गुना ज्यादा। जरा सोचिए, जहां हमें कुछ भी साफ नहीं दिखता, वहां एक बाघ अपने शिकार को बड़ी आसानी से देख लेता है। लेकिन बाघ की सुपर पावर सिर्फ उसकी आंखों तक ही सीमित नहीं है। उसकी दहाड़, जरा सोचिए, उसकी एक दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। ये जंगल में उसकी मौजूदगी का एक दमदार ऐलान है। और सुनने की ताकत का तो क्या ही कहना। एक बाघ हवा से हिलते पत्तों और घास पर धीरे से चलते हुए किसी शिकार की आवाज के बीच का फर्क बड़ी आसानी से पहचान सकता है, जबकि हमारे लिए वो सिर्फ हवा की आवाज होगी। ये है असली सुपर हियरिंग। अच्छा, एक और दिलचस्प बात, जो जानवर रात में जागते हैं, जिन्हें हम निशाचर कहते हैं, जैसे कि उल्लू या चमगादड़, उन्हें दुनिया हमारी तरह रंगीन नहीं दिखती। जी, वो दुनिया को ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं। असल में ये कम रोशनी में बेहतर देखने के लिए उनकी आंखों का एक खास एडेप्टेशन है। देखने सुनने से भी परे कुछ जानवरों में शायद एक छठी इंद्री भी होती है। इसका एक बहुत बड़ा सबूत 2004 की सुनामी के वक्त मिला था। सुनामी के आने से ठीक पहले अंडमान के जानवर आने वाले खतरे को भांप गए थे और ऊंची जगहों की तरफ भागने लगे। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने उन्हें कोई वार्निंग सिस्टम दिया हो, जो हम इंसानों के पास नहीं है। तो जानवरों की ये सुपर पावर्स तो कमाल की हैं ही, लेकिन उनका समाज, उनका रहन सहन और जंगल के नियम, वो भी कुछ कम दिलचस्प नहीं हैं। हाथियों के झुंड को ही ले लीजिए। पता है उनका लीडर कौन होता है? कोई ताकतवर नर नहीं, बल्कि झुंड की सबसे उम्रदराज और सबसे अनुभवी मादा हाथी। वही सबको रास्ता दिखाती है और सारे फैसले लेती है। और ये भी जानिए कि ये विशाल जानवर दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और जब नींद की बात चल ही रही है, तो जरा इस पर नजर डालिए। जानवरों की दुनिया में नींद के मामले में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है अजगर, जो दिन में 18 घंटे सोता है, और दूसरी तरफ है जिराफ, जो सिर्फ 2 घंटे की नींद में ही अपना काम चला लेता है। और स्लॉथ को कौन भूल सकता है? हम अक्सर उसे आलसी कह देते हैं, है ना? पर असल में वो आलसी नहीं, बल्कि एनर्जी बचाने का चैंपियन है। जरा सोचिए, अपनी पूरी 40 साल की जिंदगी वो बस 8 पेड़ों पर गुजार देता है और दिन के 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है। ये आलस नहीं, सर्वाइवल की एक शानदार स्ट्रैटेजी है। अच्छा, क्या किसी जानवर को देखकर ये पहचानने का कोई आसान तरीका है कि वो अंडे देता है या बच्चे? जी, एक बहुत ही सिंपल सा नियम है। जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, वो ज्यादातर बच्चे देते हैं, और जिनके कान बाहर नहीं दिखते, जैसे सांप, वो अंडे देते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और बहुत अहम किरदार है, हम इंसान। और हमारा जानवरों के साथ जो रिश्ता है, वो बहुत ही जटिल और कहना चाहिए कि नाजुक है। इस रिश्ते का एक खूबसूरत पहलू हमें लद्दाख में देखने को मिलता है, पश्मीना की कहानी में। वहां की खास बकरियां -40 डिग्री की ठंड में जिंदा रहने के लिए अपने शरीर पर बेहद नर्म और महीन बाल उगाती हैं, और फिर चांगपा जनजाति के लोग उसी ऊन से हाथ से पश्मीना शॉल बनाते हैं। ये इंसानों और जानवरों के बीच तालमेल का एक बेहतरीन उदाहरण है। पर यह तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू उतना खूबसूरत नहीं है। एक कड़वा सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है कि आखिर क्यों इतने सारे जानवरों का शिकार किया जाता है?
और यहीं से कहानी सह अस्तित्व से संघर्ष की ओर मुड़ जाती है। और वजह ये रही, एक बेहद कड़वी सच्चाई। हाथी अपने दांतों के लिए मारे जाते हैं, गैंडे अपने एक सींग के लिए, बाघ की खाल के लिए, कस्तूरी मृग की खुशबू के लिए। ये लिस्ट बहुत लंबी है। सिर्फ इंसानी लालच और जरूरतों के लिए इन शानदार जीवों की जिंदगी छीन ली जाती है। लेकिन क्या सब कुछ खत्म हो गया है? नहीं, अंधेरा है तो उम्मीद की रोशनी भी है। और ये उम्मीद आती है संरक्षण यानी कंजर्वेशन की कोशिशों से, जो इन बेजुबान जीवों को बचाने के लिए की जा रही हैं। भारत ने इस दिशा में कुछ बहुत ही जरूरी और ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, फिर 1973 में लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट टाइगर। और नतीजा ये है कि पिछले एक दशक में भारत में बाघों की आबादी लगभग दोगुनी हो गई है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आज भी कई प्रजातियां लुप्त प्राय हैं। इसका मतलब है उन पर हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट जाने का गंभीर खतरा है। इसका एक दुखद उदाहरण है भारत के गिद्ध। मवेशियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक दवा डाइक्लोफिनाक अनजाने में उनकी पूरी आबादी के लिए जानलेवा बन गई। ये दिखाता है कि हमारी एक छोटी सी भूल का कितना भयानक असर हो सकता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है जिस पर हम सबको सोचना होगा। इन जानवरों को आज जैसा बनने में लाखों साल लगे। क्या हम इंसान अपनी एक जिंदगी में इनके साथ मिलजुल कर रहना सीख सकते हैं? ये सवाल सिर्फ इन जानवरों के भविष्य का नहीं है, ये हमारे अपने भविष्य से भी जुड़ा है। इस पर सोचना बहुत